दोस्तों, आज देखिए मैं आप लोगों को क्या मतलब कुछ ऐसा चीज़ बताने जा रही हूँ जो घर में बेकार कपड़े ऊनी पड़े हुए हैं, तो उनको घर पे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आइए आज हम बताते हैं आप लोगों को घर में जो कामकाजी महिलाएँ हैं, घर में हमेशा काम करती हैं तो उन्हें ठंडा ज़रूर लगता है पैरों में। तो डेली खरीद के जो सॉक्स आते हैं, जो मोजे आते हैं, वो ज़्यादा गर्म नहीं करते हैं। लेकिन आज हमारे बनाए हुए तरीकों से आप घर पे मोजे बनाइए और इस तरह से देखिए जो छोटे बच्चों का स्वेटर होता है, चाहे बड़े बच्चों का मतलब बड़े लोगों का है, स्वेटर जो खराब हो चुका है, आप उसे नहीं पहनना है, किसी और को देना है, चाहे पोछा लगा देना है, तो ये मतलब बहुत से तरीके हैं उसको इस्तेमाल करने के। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज उसे अपने लिए कुछ इस्तेमाल करके देखें। तो उसे हम आज इस तरह से आपको मोजे बता रहे हैं सिलने के लिए। इस तरह से उसे कटिंग कर लेना है, उसकी लंबाई-चौड़ाई जो है लंबाई अपने पैरों के हिसाब से जो अपने पैर उसी पे रख के और 2-2 इंच की चौड़ाई उससे पैरों से ज़्यादा एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद उसको इस तरह से कटिंग करना है और उसके बाद वहाँ से लेके 4 इंच 2 इंच अंगूठे की तरफ से छोड़ के और इधर 4 इंच हमको सिलाई निशान लगा के सिलाई कर लेना है। इधर भी छोड़ना है, बीच में ही सिलाई करनी है और फिर उसके बाद इस तरह से देखिए ये हमारा 10 इंच की लंबाई है और उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर दे रहे हैं। कटिंग करने के बाद अब हम हमारे मोजे की कटिंग हो चुकी है, अब हमें सिलाई करना है। सारा कला इसमें सिलाई करने पर ही है। सिलाई करने के तरीके को अच्छी तरह से देख लेंगे आप लोग तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई कर लिया है, जो हमने निशान लगाया है, वहाँ पे उतना हमको सिलाई कर लेना है। वो 4.5 इंच के बीच में जो 4.5 इंच की लंबाई हमने लिया है, उतना हमको सिलाई कर लेना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि दोनों जो पैर के मोजे हैं, उनको इस तरह से हमें करना है कि लेफ्ट और राइट दोनों को एक साइड में रखना है। जैसे दोनों पैरों का साइड अलग-अलग होगा तो इस तरह से हमें रखना है कि अंगूठे का शेप जो आए बराबर आए दोनों पैरों का। नहीं तो कभी-कभार ऐसा होता है ना कि तो हम दोनों एक साथ काट देते हैं, कटिंग कर देते हैं तो हमारे मोजे जो हैं उल्टे हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें पहले दोनों पैर के मोजे को लेके निशान लगा लेना है कि अंगूठे हमारे आमने-सामने हों। फिर इस तरह से निशान लगाने के बाद देखिए 1.5 पौने 2 इंच का हमें अंगूठा रखना है, बाकी जो है और उँगलियों के लिए रखना है। अब इस तरह से हमें सिलाई करना है। निशान लगाने के बाद हमें गोलाई में करके अंगूठे की तरफ से और फिर जो चारों उँगलियाँ हैं उस तरफ से हमें इस तरह से निशान लगा के सिलाई करनी है। इधर देखिए इस तरह से कुछ दिख रहा है। और हमें सिलाई करते समय इसे बड़ी सावधानी से ध्यान देना होगा कि ज़्यादा ना सिल जाए। इस तरह से देखिए ये अंगूठे के हिस्सों में हमें गहराई लेके कटिंग सिलाई करनी है। फिर ऊपर से आके जो उँगली है थोड़ा तिरछा करके हमें सिलाई कर लेनी है। हमारे दोनों मोजे की सिलाई अब देखिए होने वाली है। इस तरह से हमें दोनों पैरों के मोजों को सिलाई करने के बाद उसे हमें क्या करना है कि अब बीच से उसे कटिंग करना है। किनारे के एक्स्ट्रा कपड़ों को देखिए इस तरह से हमें देखना है फिर भी उसे कटिंग करना है। फिर उसके बाद कटिंग करने के बाद जो खुले हुए हिस्से हैं हमें उन्हें इस तरह से मोड़ के सिल लेना है। आप चाहें तो उसमें पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन ये एकदम 5 मिनट में बनने वाला मोजा आपके लिए तैयार हो जाएगा। बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बस 5 मिनट से भी कम ही टाइम लगेगा, लेकिन आपका मोजा बन के तैयार हो जाएगा तुरंत पहनने के लिए।
इन दोनों पैरों के मोजे को भी इस तरह से हमें सिलाई कर लेना है, जो खुले हुए हिस्से हैं। उसके बाद हमें जो हमारी एड़ियाँ हैं, उनकी एड़ियों की तरफ हमें अभी कैसे सिलाई करनी है, अभी आपको बताते हैं। इस तरह से देखिए हमें दोनों पैरों के जो खुले हुए हिस्से हैं लेके ऐसे थोड़ा गोलाई में हमको एड़ियों की तरफ से निशान लगा लेना है, फिर उसे सिलाई करना है। हमारे मोजे रेडी हो चुके हैं। इस तरह से हमें सीधा करके देख लेना है कि हमारे दोनों पैर बराबर हैं कि नहीं हैं। कटिंग करते समय जो अंगूठे वाला हिस्सा है उसे हमें बड़ी सावधानी से कटिंग करना है कि फिर से लाई ना कट जाए और कटिंग करने के बाद तो हमारे अंगूठे आराम से उसमें बैठ जाते हैं। अब इस तरह से देखिए हमारे दोनों मोजा बन के तैयार हो चुका है। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरा ये मोजा का सिलाई पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप भी मेरे तरीके से बनाए हुए ट्राई कीजिए और घर पे पहनिए, ठंडियों का मज़ा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।